कैसे हो बच्चों? कमिंग मंथ में आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। वक्त बहुत कम है और काफ़ी बच्चे डरे डरे हुए भी होंगे कि इतने कम वक्त में कैसे सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करें। और खास करके बात जब मैथमेटिक्स की हो जाती है, जब बात हम लोग मैथ्स के बारे में करते हैं, तो एक डर सा लगता है। जब भी बुक्स को खोलते हैं कि चैप्टर्स को रिवाइज करें, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल चुके हैं, दिमाग में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला याद नहीं आता। तो अब चूंकि वक्त बहुत कम है, तो ज़रूरत है इस बात की कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को रिवाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें मैं आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों को मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है, वो है, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, कि इस प्रोबेबिलिटी से। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करना बात को, कि हम लोग एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनेशन होता है, वो होता है कि किसी चीज़ के होने का चांस। सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन लेकर आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि एक डाइस जो होता है, हम लोग जो लूडो में यूज करते हैं डाइस, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर नहीं होते, वो डॉट दिया रहता है। 1 2 में 2 वाले सरफेस में 2 डॉट रहता है, ऐसे 3 वाले सरफेस में 3 डॉट रहता है ना, इस तरीके से डॉट दिया, इसमें हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं पूछूं अगर कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ, एक डाइस को अगर मैं फेंकता हूँ, तो फेंकने से क्या आउटकम आ सकता है, मुझे क्या दिख सकता है ऊपर में। तो आप लोग सोचोगे कि सर कुछ भी तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा सर 5 भी हो सकता है, कोई कहेगा सर 6 भी हो सकता है। तो मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम जो है, टोटल आउटकम क्या हो सकता है, टोटल हम लोग बात करें पॉसिबल आउटकम जो होगा, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 6, मतलब 6। 6 मतलब ये 6 नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल क्या क्या आने का नंबर क्या है, 6। 6 पॉसिबिलिटी है, उन 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे बताओ कि इवन नंबर आने का, इवन नंबर चाहिए मुझे। तो इवन नंबर है कितना, इवन नंबर जो है वो है 2 4 और 6। ठीक है, 3 इवन नंबर है। तो अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, वो ये होता है कि आपको जो नंबर चाहिए उसको ऊपर में रखो, और टोटल जो आएगा, जो टोटल आउटकम है, जो पॉसिबल है, जो आ सकता है, उसको नीचे में रखो। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए, इवन नंबर, मतलब मुझे इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर है कितना, 3 इवन नंबर है। तो मुझे जो चाहिए, जो क्वांटिटी, जो चीज मुझको जरूरत है, जो मुझे चाहिए, वो 3 है। और टोटल कितना है, 6 है। तो मैं लिखूंगा इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कर लो, तुम्हें कहा गया कि प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर। तो पॉसिबल को मैं छोड़ देता हूँ, पॉसिबल तो यही रहेगा। प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, जो नंबर खुद से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है कितना, ये प्राइम नंबर है 2, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो 3 प्राइम नंबर है यहाँ पर। तो प्राइम नंबर कितना है, 3। ये 3 नंबर नहीं, टोटल 2 3 और 5 को काउंट किया तो 3 प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या बना, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि जो आपको चाहिए उसे ऊपर में लिखो, और टोटल जो है उसे नीचे में लिखो, इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग आते हैं, ये तो एक डाइस के बारे में बात हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाए, जब हम लोग 2 डाइस को फेंकते हैं, तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकता है। तो देखते हैं, 2 डाइस, जब 2 डाइस को फेंकेंगे तो आउटकम हो सकता है 1 1, दोनों में मुझे 1 1 दिख सकता है। या ऐसा हो सकता है 1 2, पहले वाले डाइस में 1 दिखा, दूसरे में 2 दिखा, 1 3 1 4 1 5 1 6। ये भी हो सकता है कि पहले में 2 दिखा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा मुझे 6 4 6 5 और 6 6। ये टोटल, अगर 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, 2 डाइस को फेंकते हैं, जैसे 2 डाइस को फेंकोगे तो तुम्हें आउटकम क्या क्या दिखेगा। तो ये इतने सारे आउटकम में से कोई भी एक आउटकम हो सकता है। इसे काउंट करोगे तो ये होगा 36। तो 2 डाइस को थ्रो करने से टोटल आउटकम कितना आता है, 36। अच्छा, अब हम पहले से लिख लेते हैं, टोटल आउटकम क्या है मेरे पास, पॉसिबल आउटकम, ये हुआ मेरे पास 36। ठीक है, अब सवाल सुनो। पहला सवाल है कि मुझे उस नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें दोनों डाइस में जो नंबर दिखे वो नंबर 5 होना चाहिए। वो नंबर दोनों का, 2 नंबर, एक डाइस को मैंने फेंका, दूसरे पे मैंने फेंका, दोनों डाइस में जो नंबर मुझे दिख रहा है, दोनों का सम 5 होना चाहिए। ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो 5 कौन कौन देगा, ये 4 नंबर है। अगर ऐसा आउटकम कुछ आता है, इन चारों में से कोई भी एक आता है, मतलब पहले डाइस में 4, दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3 और पहले में 1, दूसरे में 4। अगर इन ऐसे में से कोई भी एक आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि सम जो है इन दोनों नंबर का 5 हुआ। तो फेवरेबल आउटकम जो मुझे चाहिए, मेरे फेवर में कौन है, मेरे फेवर में है 1 2 3 4, 4 नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/36 मतलब 1/9। दूसरा को सवाल देखते हो, ठीक है, इसे कॉपी कर लेना। आगे चलते हैं, मुझे कहा गया कि डबलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट कहते हैं कि दोनों डाइस में सेम नंबर दिखना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। दिस आर कॉल्ड डबलेट। तो यहाँ पर डबलेट है कितनी बार, तो ये सारा डबलेट के केस में आ गया। तो 6 डबलेट दिख रहा है मुझे, जो मुझे चाहिए उसका ऑप्शन कितना है, 6, और टोटल ऑप्शन कितना है, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 6/36। आगे देखते हैं कि हम, मुझे वो नंबर चाहिए कि दोनों नंबर में जो सम होगा वो इवन होना चाहिए, दोनों डाइस में जो नंबर होगा उसका सम इवन होना चाहिए। तो इवन का केस देखो, देखो इवन जो होता है दो नंबर को जोड़ करके, उसका 2 केस हो सकता है, या तो दोनों नंबर ऑड हो,
या फिर दोनों नंबर इवन हो। अगर एक ऑड और एक इवन हुआ ना तो कभी सम इवन नहीं होगा, दोनों ऑड होना चाहिए या फिर दोनों इवन। जैसे एग्जांपल देख लो, 1 1 दोनों ऑड है, इसका सम कितना हो जाता है इवन। 1 और 2 ये एक ऑड है और एक इवन है, इसका सम इवन नहीं होगा बल्कि ऑड होगा। 1 + 2 3 हो गया। तो पहले लाइन में मुझे कितना नंबर दिखा, 1 2 3, तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर दिखा जिसका सम इवन होगा। यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 3 दिखा। यहाँ पर देख लो 1 2 3, इसमें भी 3 दिखा। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, इसमें 3 दिखा, तो इसमें भी ऑब्वियसली 3 दिखेगा। इसमें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18। तो 18 आउटकम जो मेरे फेवर में जो मुझे चाहिए वो नंबर 18 बार हो सकता है। टोटल कितना 36, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 18/36 मतलब 1/2। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो मेरे ख्याल से 2 डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉइन के बारे में बात करते हैं कि अगर हम लोग कॉइन को जब थ्रो करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। चलो देखो, जब भी हम लोग 1 कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन, तो उसका आउटकम क्या आ सकता है, या तो आपको हेड दिखेगा या फिर आपको टेल दिखेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखेगा। या तो मुझे हेड दिखेगा या फिर मुझे टेल दिखेगा। तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 2। ठीक है, अब मैंने कॉइन को उड़ाया और मैंने कहा कि हेड हेड आएगा, तो जो मुझे चाहिए वो कितनी बार है, वो एक बार है, और टोटल पॉसिबल कितना है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये भी 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैंने 2 कॉइन को थ्रो किया, 2 कॉइन को मैं फेंकता हूँ एक बार में। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना, 2 कॉइन को एक बार फेंको या एक कॉइन को 2 बार फेंको, ठीक, जो आउटकम होगा वो दोनों में सेम होगा। तो 2 कॉइन को एक बार फेंकने से सोचने से ज्यादा अच्छा होता है, उससे हम लोगों को बात ठीक से समझ में आती है। तो हम बात कर रहे हैं कि 2 कॉइन लेते हैं, 2 कॉइन को मैंने थ्रो किया, तो आउटकम क्या क्या दिख सकता है, तो देखो पहले में हेड, दूसरे में भी हेड दिख सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों में मुझे टेल दिखे, या फिर ऐसा हो सकता है पहले में हेड दिखे दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। ये 4 आउटकम पॉसिबल है जब हम लोग 2 कॉइन को थ्रो करेंगे, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकता है। इन चारों से कुछ भी आ सकता है कोई एक। ठीक है, अब टोटल आउटकम हो गया 4। अब बात को सुनो, तुम्हें क्या चाहिए। मान लो क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों में हेड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड जो होगा, 2 हेड, ठीक है, बोथ हेड या 2 हेड मैंने लिख दिया। तो जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर है कितनी बार, वो एक ही बार दोनों में हेड, तो मैं जो मुझे चाहिए वो उसका नंबर मैं ऊपर लिखता हूँ, और टोटल नंबर जो है वो 4 है, उसे मैं नीचे लिखता हूँ। अगर ऐसा पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो जो मुझे चाहिए वो है कितनी बार, एग्जैक्टली 1 हेड, वो है कितनी बार, वो 2 बार है। एक बार इधर ये भी होगा, अगर ऐसा आया तो मेरा आंसर कंप्लीट 1 हेड, और अगर ये आया तो भी मेरा आंसर कंप्लीट, क्योंकि यहाँ भी 1 हेड है। तो कितना हो गया 2/4 मतलब 1/2। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल, कम ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो देखो एटमोस्ट का वर्ड जब भी यूज करें तो समझ जाना ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो 2 टेल से ज्यादा तो है भी नहीं, तो मतलब 2 टेल से कम भी ले सकते हैं हम लोग। तो 2 टेल से कम क्या ले सकते हैं, ये नो टेल ये ले सकते हैं, यहाँ पे 1 टेल ये भी ले सकते हैं, यहाँ 1 टेल ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 टेल ये भी ले सकते हैं, क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल बोला। तो जो मुझे चाहिए वो है कितनी बार, वो 4 बार है, और टोटल भी 4 बार है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1। आगे समझो, अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल का, उससे ज्यादा नहीं। बुक में क्वेश्चन एटमोस्ट 1 टेल का ही मिलेगा, मैंने 2 टेल का लिख करा दिया। एटमोस्ट अगर बोला जाए कि मैक्सिमम आपको 1 टेल चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन सा ले सकते हैं। मैक्सिमम 1 टेल, तो ये नहीं ले सकते, इसमें 2 टेल है, ये ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, और नहीं भी वाला भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बोला था 1 टेल, तो 1 टेल भी ले सकते हैं, नो टेल भी ले सकते हैं। तो जो मुझे चाहिए वो है कितनी बार, 3 बार है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 टेल इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉइन का भी 2 कॉइन वाला कॉन्सेप्ट, 1 कॉइन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मैंने कॉइन का कर लिया, डाइस का कर लिया, अब मैं बात करने वाला हूँ कार्ड्स के बारे में। चलो कार्ड्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उन 52 को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। पहले वाले को नाम देते हैं स्पेड, इसमें 13 कार्ड होते हैं, और ये ब्लैक कलर का सारा 13 पूरा का पूरा 13 कार्ड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। स्पेड दिख रहा तो ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 में क्लब, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं और ये सारे 13 कार्ड भी ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग डायमंड, एक ग्रुप का नाम, ये सब ग्रुप का नाम है। स्पेड एक ग्रुप है, उसमें 13 कार्ड होते हैं और सब के सब ब्लैक कलर। डायमंड ये रेड कलर का होता है और इसमें भी 13 कार्ड होते हैं और ये रेड कलर का होता है। और फिर आते हैं हार्ट्स, ये भी 13 होता है और इसमें भी ये भी रेड कलर का होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल कार्ड है कितना, तो जवाब है 52। अगर हम कार्ड्स को निकालना चाहते हैं या कुछ कार्ड्स निकालते हैं तो टोटल हम लोग के पास कितना पॉसिबल है, 52 आउटकम पॉसिबल आउटकम है, उसमें से हम लोग कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब सवाल सुनो, मैं इसे आगे करने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ। अगर तुमसे पूछा जाए कि ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे जो निकालने को कहा गया वो है कितनी बार, तो आंसर है 26 बार है। इस ब्लैक 13 यहाँ 13 यहाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड जो होगा वो हो जाएगा 26/52। ठीक है,
इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या होगा, तो रेड कार्ड कितना है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो 26 रेड कार्ड भी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड भी हो जाएगा 26/52। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस ग्रुप के अंदर जो कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो इस एस, किंग, क्वीन, जैक, उसके बाद 10, 9, 8, 7 इस तरह का नंबर, ये तो इस तरह का नाम एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, फेस कार्ड होता है, नंबरिंग वगैरह होता है इसमें। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं होता, 1 जो है एस में चला आता है। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक में फेस बना रहता है, इसे हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो सेम यहां पर भी रिपीट होगा, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सेम हम लोग यहाँ पर भी रिपीट करते हैं, 5, 4, 3, 2। ठीक है, ये हम लोग के पास टोटल इस तरह के कार्ड्स होते हैं। अब देखो फेस कार्ड मैंने बताया कि ये तीनों फेस कार्ड है, यहाँ भी ये तीनों फेस कार्ड है, यहाँ भी तीनों फेस कार्ड है और ये तीनों फेस कार्ड है, तो टोटल फेस कार्ड हुआ कितना, जवाब है 12, 12 फेस कार्ड हो गए टोटल, 3, 3, 3, 3। अब मुझसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बताओ, तो देखो बच्चों फेस कार्ड जो मुझे चाहिए, मुझसे कहा गया कि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो जो मुझे चाहिए वो है कितनी बार, जवाब है 12 बार है, 12 टाइम्स है, और टोटल कितनी बार है 52, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा 12/52। ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ओके, आगे चलते हैं। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि रेड किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो मुझे देखना है कि रेड किंग है कितनी बार, तो ये तो दोनों किंग तो ब्लैक कलर का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 किंग, ये दोनों रेड कलर का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग जो है वो 2 बार है, जो मुझे चाहिए वो है कितनी बार, 2 बार, और टोटल है कितनी बार 52 टाइम्स, तो 2/52। आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 2 कितनी बार है भाई, तो 2 मुझे दिख रहा है 1, 2, 3, 4 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी बार, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/52। आगे चलते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस, ब्लैक कलर के एस का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक कलर का एस है कितनी बार, 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/52। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। आई होप कि इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में, चलो उसे देख लेते हैं। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन देखो क्या होता है। लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में अगर हम लोग चेंज देखते हैं तो हम लोगों को चेंज सिर्फ और सिर्फ फेब के मंथ में दिखता है। लीप ईयर में फरवरी मंथ जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है, और नॉन लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है वो 28 डेज का रहता है। तो अच्छा, लीप ईयर के बारे में क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देर बात करते हैं, पहले कुछ बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि लीप ईयर का क्वेश्चन अभी के बुक्स में है या नहीं, मुझे चेक कर लूंगा, रुको। तो मैं ये बात करता हूँ अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मान लो स्क्रू है एक बॉक्स के अंदर, 600 स्क्रू रखा गया, ठीक है, 600 स्क्रू इन अ बॉक्स, जिसमें से 1/10 आर रस्टेड, मतलब जंग लगा हुआ है, ठीक है। तो 1/10 अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ रस्टेड स्क्रू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रस्टेड स्क्रू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 600, तो ये टोटल हो गया 60। तो 600 में 60 स्क्रू जो है वो जंग लगा हुआ है, खराब है, तो बचा हुआ गुड कितना है, तो जवाब होगा 540। नंबर ऑफ गुड स्क्रू ये कितना हो जाएगा 540, ठीक है। अब मुझसे प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि टोटल कितना, हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में तुम्हें पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए कि टोटल नंबर तुम्हारे पास है कितना, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी की जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल नंबर को ही लिखते हैं। तो अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रू मेरे पास है, टोटल नंबर ऑफ स्क्रू वो 600 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड स्क्रू जो होगा, गुड स्क्रू, गुड कितनी मेरे पास 540 और टोटल कितना है 600, इसे काट के 6 10 6 9 तो 9/10 इसका आंसर होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड स्क्रू अगर पूछा जाए तो कितना होगा 60/600 मतलब 1/10, तो पहले बोल देगा तो 1/10 रस्टेड, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 लॉटरी का टिकट है 1000, जिसपे नंबर दिया गया है 1 से लेकर के 1000 तक। अब उसमें से 5 टिकट ऐसा है जो अगर आपको मिल गया तो आप विनर है, आपको इनाम गिफ्ट मिलेगा, और मतलब विनर नंबर 5 है, ठीक है। ये तय कर दिया गया कि ये 5 नंबर लॉटरी में आउट किया जाएगा, जिसके पास ये 5 नंबर होगा वो विनर हो जाएगा, उसको गिफ्ट मिलेगा, जो प्राइज मिलने वाला विनर प्राइज है वो मिलेगा। इसका मतलब 995 टिकट्स ऐसा होगा जो किसी को मिलेगा तो उसे कोई प्राइज मिलने वाला नहीं, ये पहले से तय हो चुका, ठीक है। ये आपके ऊपर लग पे है कि आपको वो 5 में से कोई टिकट मिलता है या फिर 995 में से कोई टिकट मिलता है। तो हाँ, पहले से इसका नंबर ऑफ, यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 1000। नंबर ऑफ प्राइस टिकट जिसमें प्राइस मिलने वाला है वो 5 है, और नंबर ऑफ नॉन प्राइस टिकट जिसमें प्राइस आपको नहीं मिलेगा वो 995 है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आपका प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 5 में से एक टिकट आपको मिल जाए, या आप विनर हो जाए, या आपको प्राइस मिले, ऐसा क्या हो सकता है कि आपको प्राइस मिले। तो प्राइस मिलने के लिए ऑब्वियसली आपको 5 में से कोई एक टिकट मिलना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन कितना है कि 5 में से आपको चाहिए क्या, विनर प्राइस वाला टिकट, को प्राइस वाला टिकट है कितना 5 है, और टोटल टिकट कितना है 100 है, तो 1000 है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस टिकट जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जो मुझे चाहिए वो 5 बार ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस टिकट, ठीक है। अगले वीडियो में मैं, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि प्रोबेबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एविन अग्रवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के साथ।